आज से 5,000 साल पहले एक धर्म ग्रंथ को लेकर एक महात्मा को भेजा गया था, जो कि सदियों पहाड़ों में एक मंकी किंग को कैद किया गया था। यहाँ पर एक महात्मा को दिखाया जाता है जो कि एक धर्म ग्रंथ की खोज में निकल पड़ा है। तभी यहाँ पर एक शेर को उन पर आक्रमण कर देता है। शेर उन पर आक्रमण करता है, वैसे ही उसके दो सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं जो उनके साथ आए हुए थे। तभी वो हुकोंग को देखता है। हुकोंग कहता है कि मुझे यहाँ से आज़ाद करो, उस रस्सी को खींचो और मुझे आज़ाद करो। वो रस्सी खींच देता है और यहाँ पर हुकोंग आज़ाद हो जाता है और वो उससे रक्षा करता है और वो उसको अपनी लाठी को भी बुलाता है और लाठी से उस शेर को बहुत मारता है। वो कहता है कि दया की देवी ने मुझे तुम्हारे साथ चलने के लिए कहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? उसे डर लगने लगा। वो कहता नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुना दया की देवी, इसे मेरी ज़रूरत नहीं। वहाँ पर से निकल भागता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर से एक रिंग निकल आती है जो इसके सिर में बंध जाए। वो कहते हैं सुनो, ये मेरे निकालो। इसमें कुछ लिखा है, संस्कृत में लिखा हुआ है। तो थोड़ा रुको, मैं इसे पढ़ता हूँ। वो जैसे पढ़ने लगता है उसे पेन होने लगता है, बहुत ही भयानक पेन होने लगता है और इतना भयंकर पेन होने लगता है। कैसे निकालो और थोड़ा रुको, थोड़ा दर्द सह लो और जोर जोर से पढ़ना। तो इतना भयंकर दर्द होने लगता है कि तब यहाँ पर दया की देवी प्रकट होती है। कहती है वो कौन, तुम्हें इन महात्मा के साथ सफ़र के साथ चलना होगा। मैं भी धर्म ग्रंथ लेकर आता हूँ और जैसे लेकर आता है वापस आता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि उस घोड़े को, एक बड़ी राक्षस को दिखाया जाता है जो कि एक घोड़े को खा गया होता और वो बहुत, उन दोनों के बीच में भी लड़ाई होती है। वो इतनी जोर से उसे नीचे फेंकता है और मार देता है और उस घोड़े के भेष में उनके सफ़र के साथ, अब चलो बैठो, मैं तुम्हें अपने कंधे पर लेकर नहीं चलूँगा। वो वहाँ पर एक नए सफ़र की ओर चल पड़ते हैं। तभी यहाँ पर एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर सफ़ेद चुड़ैल का ढोंग रचाया जाए। तभी वो कहता है एक आदमी को, जहाँ बाहर देखो कौन है। तभी सफ़ेद चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुमने मेरे नाम का बहुत दहशत फैलाई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो उन सबको मार देती है, उन बच्चों को भी मार देती है। और यहाँ पर सफ़ेद चुड़ैल उसके मुंह का सारा अवशेषण ले लेती है और उससे भी मार देती है। तभी दिखाया जाता है कि वो उसे भी मार देती है और इस तरह से यहाँ पर हुकोंग को दिखाया जाता है जो कि पिगी और बाजी से मिलता है। बाजी भी इस सफ़र के लिए साथ में होते हैं, लेकिन बाजी भी लड़ाई करती है, लड़ाई करता है मतलब, और वो बहुत मारता है उसे भी। वो कहता है कि दया की देवी ने मुझे भी तुम्हारे साथ, हम महात्मा के साथ सफ़र के लिए भेजा है, गुरु जी बचा लो। नहीं, मैं तुम्हें इन्हें मारने नहीं दूंगा। और तभी यहाँ पर वो इन्हें सफ़र के लिए चाहे। तभी सफ़ेद चुड़ैल उन्हें देख लेती है एक आईने में। वो कहता है कि देखो कोई देख रहा है हमें, वो कौन कहता है। तभी यहाँ पर उसे खुशबू बहुत पसंद होती है फूल की। वो फूल की खुशबू कहती है हमारे पास 3 दिन है इस शरीर के लिए। वो सफ़ेद चुड़ैल ये कहती। सफ़ेद चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेती है और एक ऐसी जगह चली जाती है और उसके 2 बच्चे, वो 2 औरतें हो जाती हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बहुत नाटक करते, कौन हो तुम? वो कहते ऐसे नाटक कर दे, उसकी आंखों में धूल चली जाती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में पेन होने लगता है, वो उसकी जलन होने लगता है भयानक। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कहता है कि अगर वो बाजी से कहता है, बाजी बहक गया, वो पिगी बहक गया है, जाओ। वो कहती है तुम्हारी 2 बेटियाँ कितनी खूबसूरत है। वो पिगी कहता है, और वो कहता है तुम्हारी आंखों में पेन हो रहा है, जाओ सामने तालाब है वहाँ जाओ। और तब यहाँ पर वो जाने से पहले गुरुजी के वहाँ वो सुरक्षा कवच लगा देता। वो कह जैसे ही चुड़ैल उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश नहीं तोड़ पाती है। वो अपनी कहानी सुनाती। सदियों पहले कुछ लोगों ने मुझे गांव से निकाल दिया था और वो कहते हैं कि उनके अकाल का कारण मैं ही थी। ये अपनी कहानी महात्मा को सुना रही होती है। ये इस तरह से बताती है अपनी कहानी को और महात्मा उसकी बात को सुनता, ओह आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और वो उसके करीब बैठ जाता है और कहता है। तभी उस वुकोंग को दिखाया जाता है। वुकोंग अपनी आँख से ही अपने उसको ठीक कर लेता। तब यहाँ पर दिखाया जाता है उसे खतरा महसूस होने लगता है। वो वहाँ पर चला जाता है और दूर तक उस लड़ाई करने लगता है। तब यहाँ पर दिखा शैतान, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तब यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पर वो दिखाया जाता है कि सफ़ेद चुड़ैल कहाँ बच के निकल जाएगी, रुक जा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और वो लड़ाई करते करते इतना मार देती, उन दोनों को भी मारने की कोशिश करते उनके शरीर को। और तभी यहाँ पर वो उसके पीछे लग जाती है। तभी यहाँ पर सुअर के पीछे लग जाती है। तभी उसकी आत्मा फिर वापस उस शरीर में आ जाती है, उन दोनों को मार देती है।
और तब यहाँ पर वो दिखाए महात्मा को मारने की कोशिश करती है और बूढ़ी आदमी को भी, बूढ़ी औरत को मार, तुमने एक बेगुनाह को मारा है, तुम एक राक्षस हो, एक दरिंदे हो। और वो बहुत जोर से उस मंत्र को पढ़ने लगता है और मंत्र को पढ़ते ही उसके सर में दर्द होने लगता और वो बेहोश हो जाता वहीं पर। और ये सफ़ेद चुड़ैल देख रही होती और तभी वो एक पहाड़ के ऊपर बैठा होता। वुकोंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार तुम किसी को मारो तो मुझे बता देना। और उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और वो निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफ़र की ओर, एक महल की ओर, जहाँ की कुछ बच्चे लापता हो रहे थे। वो कहता है कि उन दोनों को, उन सबको हमारे महल में सम्मानपूर्वक ले जाओ। वो चुड़ैल की कहानी सुनाती है। यह कहती है कि चुड़ैल की कहानी सुनाता है, कहता है कि चुड़ैल ने उनको एक किसी गुफा में छुपा रखा है, हमारी बच्चों की रक्षा करो। और यह कहता है, और जो सफ़ेद चुड़ैल वापस वहाँ से निकल आती है और वो कहता है कि आ गए तुम उनकी बातों में, देखो तुम एक बंदर हो, तुम भी एक मदारी की तरह एक कर्तव्य दिखाते हो, जब चाहे दर्द दिया, जब चाहे, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इसके बीच में आज़ाद हो सकते हैं। तभी यहाँ पर वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बच्चों का खून पीकर अपनी श्राप को ठीक कर रहा होता है। तभी सफ़ेद चुड़ैल को दिखाया जाता है। सफ़ेद चुड़ैल उस महात्मा को कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मेरा मकसद यही है। और तभी वो कहूँ, तुम यहाँ क्या करें, मैं या तुम? और इन दोनों के बीच में अब बहुत हो गया। सफ़ेद चुड़ैल को गुस्सा आने लगता और वो सफ़ेद चुड़ैल को मारने की बहुत कोशिश, सफ़ेद चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से सफ़ेद चुड़ैल और उसके बीच में बहुत लड़ाई होती है। वो तलवार से वार करती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाजी भी एक कम माहिर नहीं था, वो उनको मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ से कुछ बच्चों को उठा के ले जाती है और महात्मा को किडनैप कर लिया जाता है। तभी महात्मा राजा के चंगुल से आज़ाद होता है और उन सब बच्चों को छुड़ा लेता है। और इन सब बच्चों को छुड़ाने के बाद वो एक शहर के लिए ओर जा, शहर के लोग उन्हें सम्मान कर रहे होते, क्या तुम्हारे हमने बच्चों की रक्षा की। और तब यहाँ पर उसको तलवार नजर आती है और यहाँ कर दिखाया जाता है कि वो गुस्से में आकर उसे भी मारने की, तुमने मेरी बच्ची पर हमला किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी यहाँ पर महात्मा को मारने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसे मारने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पर महात्मा फिर उन संस्कृत के वर्डों को पढ़ने ही लगता है। और इस तरह से वो धीरे धीरे वो लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसे भी मार देता है। तभी वो कहता है, बाजी, गुरुजी की रक्षा करना। वो कहता है कि ये राक्षस नहीं है, ये तुम एक दरिंदे हो, तुमने एक बेगुनाहों को मारा है, तुम निकल जाओ। और यहाँ पर वो महात्मा रोने लगता है और महात्मा बहुत चिंतित हो जाता है। तभी सफ़ेद चुड़ैल महात्मा को उठा के अपने महल में ले आती है। इस तरह से सफ़ेद चुड़ैल महात्मा के इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। मैंने पिछली बार तुम्हें जो आधा बताया था सच, वो उसमें से कुछ सच है, कुछ झूठ है, लेकिन ये बात सच है कि कुछ गाँव वालों की वजह से तुम इंसान किसी काम के नहीं, तुम इंसान भरोसे के लायक नहीं हो, ये वो कहती है। तभी यहाँ पर वो उनका एक साथी बड़े परेशान होता है और वो किसी पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है। तभी वो बाजी निकल पड़ते हैं एक सफ़र की ओर। बाजी को कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें उस पहाड़ी की ओर बढ़ना होगा। तभी वो उसका सूट पहन के वहाँ आ जाता है और तभी यहाँ पर बहुत सारे कंकाल उनसे लड़ाई करते हैं और उन कंकालों में बहुत लड़ाइयाँ करते हुए वो पहुँचते हैं। तभी उन्होंने उसको बताया होता है कि वुकोंग यहाँ नहीं है। वुकोंग यहाँ आ जाता है और तभी दया की देवी के सामने आ जाती है। कहता है, देवी जी, देवी, मैं उनकी मदद ही कर रहा था पर उन्होंने मेरी मदद लेने से मना कर दिया। तुम सब पर विश्वास नहीं करते हो, परंतु तुम जानते हो ना, तुम्हें पर भी विश्वास नहीं किया था। तुमने अपनी एक ही नज़र से सबको देखते हो, पर यह बहुत गलत बात है। लेकिन तुम्हें विश्वास करना सीखना होगा और अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। यह सुनकर दया की देवी बात सुनकर वह बहुत अफसोस में मतलब उदास सा हो जाता है। तभी यहाँ पर लड़ाइयाँ हो जाती है, बहुत सारे कंकाल उन दोनों के से लड़ने आ जाते हैं। तभी यहाँ पर वुकोंग आ जाता है। वुकोंग एक ही साथ सबको नष्ट कर देता है। तभी यहाँ पर कहता है कि अगर तुम मुझे मार नहीं चाहते तो मार दो। यहाँ पर वो उसके प्राण लेने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग वहाँ उसे ऐसा करने नहीं देता है और इस तरह से
इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन था वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से ये दोनों, वुकोंग उसे मार देता है। इस तरह से उन सब कंकालों को मारते हुए यहाँ पहुँच जाता है। इस तरह से सफ़ेद चुड़ैल और उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। सफ़ेद चुड़ैल कंकाल का रूप धारण करके बड़े रूप में आ जाती है और वो महात्मा को बचाने की कोशिश करता है और उसके अंदर से बाहर ले आता है। महात्मा को बहुत खींचने की कोशिश करती है। तभी वुकोंग अपने बहुत सारे रूपों में को धारण कर लेता है और इस तरह से वो अपने ऐसे बहुत सारे रूपों को धारण करता है जो कि उसके बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन सफ़ेद चुड़ैल मरती ही नहीं है पहले तो। तब वुकोंग एक उपाय सोचता है, अपने बहुत सारे रूपों को बुला लेता है और इस तरह से वुकोंग उन्हें चुड़ैल को ख़त्म कर देता है और चुड़ैल को बहुत दर्द होने लगता है। इस तरह से चुड़ैल थक हार कर नीचे गिर जाती है। तभी वो बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, इसे जीवन दे, एक पुनर्जीवन दे। तुम्हें अपने शरीर का बलिदान देना, मैं तैयार हूँ। तुम्हें अपने शरीर का बलिदान देना होगा, ये बुद्ध कहते हैं उससे। लेकिन वो मान जाता है और इस तरह से ये अपने शरीर में उस जगह देती है। देखो, मैं तुम्हें नए जीवन की शुरुआत करने का एक अवसर देता हूँ, तुम चाहो तो शुरुआत कर सकती हो, ये महात्मा कहता। और वो कहती मैं इस जीवन के लायक नहीं हूँ। और यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि वो अपने जीवन का त्याग कर देती है और इस तरह से वो एक नए जीवन की ओर चल देती है। वो कहता है कि वुकोंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मुझे मारना होगा ताकि मैं एक नए जीवन के साथ, पर मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वो कहता है, पर गुरुजी, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? मैं तो आपका शिष्य हूँ। देखो, मुझे मारने से वो कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। मैं अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा ही गुरु रहूँगा। मैं आप जैसे गुरु को पाकर धन्य हो गया। वो उसे एक तलवार से मार देता है और वो एक पत्थर की मूर्त में बदल जाता और इस तरह से उसकी आत्मा स्वर्ग की तरफ निकल पड़ती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो सफ़ेद चुड़ैल को नया जीवन मिल जाता है। इस तरह से यहाँ पर अब वो धर्मग्रंथ की अगले पड़ाव में निकल जाते हैं और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म तो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये एक सफ़र की धर्मग्रंथ के आखिरी पड़ाव में होते हैं और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? और जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? थैंक यू।